आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे बिस खपरा की। चूंकि यूनानी दुनिया में इस पौधे को लेकर काफी तजब्जुब कायम है, तो आज उसका भी इजाला हम कर देते हैं। हकीकी जो बिस खपरा है वो जिसकी मैं आज शनाख्त करवाऊंगा वो है, और इसके बारे में खास बात कहूं तो खजाइनुल अदविया जो ये किताब है, इसके अंदर इसका बेहतरीन बयान हमें मिलता है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग खजाइनुल अदविया का मुताला इस पौधे के ताल्लुक से जरूर कीजिएगा। रहा सवाल पुनर्नवा को बिसखपरा कहने का, जो कि यूनानी दुनिया में गलत फहमी है, तो दोनों ही पौधे बिल्कुल भी अलग हैं। हालांकि अफाल व खवास थोड़े मिलते हैं और बहुत सारी किताबों में इसे पुनर्नवा की एक किस्म माना गया है, लेकिन दोनों पौधे अलग ही हैं। और चूंकि पुनर्नवा की मुफस्सिल शनाख्त मैं एक नहीं दो बार करवा चुका हूं, और उसके दोनों के वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप बिसखपरा की तरफ तवज्जो दीजिए। तो ट्रायंथेमा पोर्चुला कैस्ट्रम इसका लैटिन नेम है, और बिसखपरा इस नाम से ही ये जाना जाता है। बहुत सारी किताबों में वर्षाभू इस नाम से भी इसका बयान आया है, खासतौर से वैदिक किताबों में वर्षाभू इसे कहा गया है। और विष खपरा या बिस खपरा बोलने की वजह यह है क्योंकि ये जबरदस्त किस्म का फाद जहर है, यानी जहरों को मारता है, इसीलिए इसे बिष खपरा कहा गया है। खासतौर से सुम्मुलफार यानी संख्या के एंटीडोट के तौर पर यह जाना जाता है। तो ये इसके अफाल खवास की तरफ हम मजीद बढ़ते हैं। तो सबसे अहम चीज जो फाद जहर है वो मैंने आपसे कह दी। मजीद ये मुहल्लिल है, जबरदस्त किस्म का मुहल्लिल है, मुदिर है। इसके जो बीज होते हैं वो मुकव्वी बाह होते हैं, और फीलपा की भी एक बेहतरीन दवा इसे समझा जाता है। हालांकि मखसूस किस्म से ये आंखों पर काम करने वाली दवा है, इसीलिए मैंने अर्ज किया था कि खजाइनुल अदविया में आप लोग इसका जो जिक्र है, जो बयान है, वो जरूर पढ़िएगा। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। पहला नुस्खा जो कि है मुदीर हैज के तौर पर, इसमें करना यह है कि बिस खपरा की जड़ लेना है, उसमें हम वजन मिकदार में जो है वो बिनोला यानी कपास यानी कॉटन की जो जड़ होती है वो मिलाना है हम वजन मिकदार में, और इसका 1 से 3 ग्राम की मिकदार में सुफूफ दीजिए सीधे ही। या फिर आप ये कर सकते हैं कि इसका खिसानदा भी दे सकते हैं, जिसे हॉट इन्फ्यूजन या आयुर्वेद की जुबान में हीम कहते हैं, तो वो दीजिए। इसका अगर जोशानदा दिया जाए इस नुस्खे का तो काफी गर्मी पैदा कर देगा और मुमकिन है कि नक्सीर भी हो जाए इससे, इसलिए खिसानदा ज्यादा बेहतर है, खासतौर से गर्म इलाकों में। तो ये था मुदीर हैज के तौर पर। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है मुहल्लिल के तौर पर। इसमें करना यह है कि बिस खपरे का पंचांग लेना है, यानी सालम पौधा लेना है सुखाकर, और उसमें मजीद मिलाना है जंजबील। ये दोनों अज्जा हम वजन मिकदार में मिलाकर इसका 1 से 3 ग्राम की मिकदार में या तो जोशानदा दीजिए या फिर इसे सुफूफ भी दिया जा सकता है। फिर से मैं कहूंगा, चूंकि जो बिस खपरा होता है उसका मिजाज गर्म व खुश्क है, दुअम दर्जे की दवा है तकरीबन ये, तो इसलिए देखकर इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो मुहल्लिल के तौर पे ये जो नुस्खा था, ये जो जोशानदा था, ये आप फीलपा यानी शलीपात जिसे कहते हैं आयुर्वेद की जुबान में, या फाइलेरियासिस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उन तमाम मरीजों में, या फिर किसी भी वजह से अगर सूजन हो तो वर्मों की तहलील के लिए भी इस नुस्खे का इस्तेमाल किया जा सकता है। खासतौर से ऐसी हालत में, तब जबकि मादे जो जिस्म में रुक गए हों, उन तमाम हालतों में इसका इस्तेमाल, इस नुस्खे का इस्तेमाल है। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है मुकव्वी बाह के तौर पर। इसमें करना यह है कि अजगंद नागोरी की जड़ लेना है, उसमें हम वजन मिकदार में बिस खपरा के बीज मिलाना है। इस तरह ये एक मुरक्कब तैयार करके इसका भी 1 से 3 ग्राम की मिकदार में सुफूफ दीजिए दूध के साथ, मुकव्वी बाह के तौर पर। हालांकि ये जो नुस्खा है ये एक किस्म से, जिसे हिंदी में कहते हैं, कायाकल्प के तौर पर काम करता है, यानी पूरे जिस्म को ताकत और नया बनाने का काम भी करता है ये नुस्खा। तो इस नुस्खे की अपनी किस्म की अहमियत है। एक जुमले में अगर इस बूटी को याद रखना है हमने, बिस खपरा को, तो जैसा कि इसका नाम है, ये जबरदस्त किस्म का फाद जहर है। तमाम किस्म का जो है, तमाम किस्मों के जो जहर है उनको मारने का काम करता है ये। और जो दूसरा अहम फेल है इसका वो है मुहल्लिल के तौर पर, यानी एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पर, तो या आयुर्वेद की जुबान में जिसे शोथग्न कहेंगे, उस एतबार से इसे जरूर याद रखिएगा मुहल्लिल के तौर पे। अब हम बढ़ते हैं बिस खपरा की
जो दो किस्में हैं उनकी शनाख्त की तरफ। मुशाहिदा कीजिए इस जमीन पर बिछे हुए सुर्ख बिस खपरा का। ये ज़मीन पर ही मफरूश रहता है और दूर से इसके तने की बिना पर हम इसकी मुतफरिक शनाख्त कर सकते हैं, इस किस्म को पहचान सकते हैं। और ये देखिए इसके पत्ते जो कि पुनर्नवा के पत्तों से मुशाबहत रखते हैं, इसीलिए बाज़ लोग इसे पुनर्नवा की एक किस्म भी मानते हैं। तो ये देखिए इसका पत्ता पुष्ट की जानिब से कुछ इस किस्म से नज़र आता है। हालांकि इस लाल किस्म के बिस खपरा के हर हिस्से से एक किस्म की सुर्खी झलकती है। तो आप ये देखिए इसका तना गौर से देखिए, चूँकि यही इस बात की दलील देता है कि ये कौन सी किस्म है। तो ये है ज़मीन पर मफरूश सुर्ख किस्म का बिस खपरा। ये ज़्यादा पोटेंट माना जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन दोनों ही तकरीबन एक जैसे होते हैं। तो ये देखिए ज़मीन पर मफरूश, और ये देखिए इसके जो फूल होते हैं वो इस किस्म से सुर्खी माइल होते हैं, यानी सुर्खी माइल सफ़ेद होते हैं। इन फूलों की ख़ास बात ये होती है कि ये सुबह होने पर खिलते हैं और शाम होने पर ये जो है मुरझा जाते हैं। तो ये देखिए सुर्ख बिस खपरा के मुख्तलिफ हिस्से और इसके पत्ते जो कि खुरफा से मुशाबहत रखते हैं, ऐसा ख़ज़ाइनुल अदविया में लिखा गया है। तो ये देखिए सफ़ेद और सुर्ख का फ़र्क भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मुशाहिदा कीजिए सफ़ेद बिस खपरा का, जिसका तना हरा सफ़ेद किस्म का है, यानी इसमें से सफ़ेदी माइल है इसका तना, और इसके जो फूल होते हैं वो बिल्कुल सफ़ेद किस्म के होते हैं। और इसका तना जो कि इसकी मुतफरिक शनाख्त करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये देखिए इसका जो तना होता है वो सफ़ेदी माइल है और इसके फूल भी पूरे ही सफ़ेद किस्म के होते हैं। तो ये देखिए ये फूल भी सुबह होने पर खिलते हैं और शाम होने पर मुरझा जाते हैं। तो इन दोनों पौधों की हालांकि मैं आपको मुतफरिक शनाख्त करवाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये देखिए सफ़ेद बिस खपरा जो कि ज़मीन पर ही मफरूश रहता है। हालांकि मैंने इसकी और एक किस्म देखी है जो कि थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर उठती है, लेकिन फ़िलहाल सड़कों के किनारे हमारे यहाँ ये दोनों पाए जाते हैं। और अब आप हजरात इन दोनों किस्मों का फ़र्क समझने की कोशिश कीजिए। जो सफ़ेद और सुर्ख का फ़र्क है वो समझिए। सफ़ेद का जो तना होता है वो सफ़ेदी माइल है, जबकि जो सुर्ख होता है उसका तना सुर्खी माइल है। इन दोनों के जो तमाम हिस्से हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो ये देखिए इन दोनों के तनों में फ़र्क और इनके पत्तों में भी फ़र्क होता है। जो सुर्ख किस्म है उसके पत्तों का जो किनारे हैं वो सुर्खी माइल है, जबकि सफ़ेद के जो पत्ते हैं वो सफ़ेदी माइल हैं। और इन दोनों के हरे रंग में भी फ़र्क है। तो ये देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोनों किस्मों का फ़र्क। हालांकि इनके फूलों में भी फ़र्क होता है, मैं आपको वो फ़र्क भी बता देता हूँ। तो ये देखिए जो सफ़ेद बिस खपरा होता है उसके फूल जो हैं वो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, और जो सुर्ख किस्म है उसके जो फूल होते हैं वो सुर्खी माइल हैं। इनके पत्तों का भी फ़र्क देखिए, छोटे पत्ते भी जो सुर्ख के हैं वो एक किस्म से सुर्खी माइल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन दोनों का फ़र्क आप समझ गए होंगे और आप इन दोनों पौधों को ज़रूर ढूंढेंगे। खुदा हाफिज़।